आज हम आपको सेतु बंधासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। सेतु बंधासन पीठ के बल लेटकर की जाने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। सेतु बंधासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेटें। अब पैरों को इस तरह उठाकर मोड़ें। अब दोनों हाथों से एड़ी को पकड़कर श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें और इस स्थिति में 5 से 6 सेकंड रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। सेतु बंधासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। आपके कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को अवश्य दें। सेतु बंधासन कर लेने के बाद जो विश्राम की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वह शवासन की स्थिति है, जिसमें आपके पूरे शरीर को संपूर्ण विश्राम मिलता है। सेतु बंधासन एक ऐसा आसन है जो अनगिनत लाभ देता है। स्तंभन क्षमता बढ़ाने के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। यौन दुर्बलता दूर कर अभ्यासी को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है। यह आसन हमारे शरीर से तनाव या टेंशन को निकालता है और इसे कम करने में भी मदद करता है। सेतु बंधासन के अभ्यास से न सिर्फ तनाव दूर होता है बल्कि रक्त संचार भी सुधरता है। सीने, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होती है। पैर, जांघ, कमर, नितंब, पेट, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पाचन व मेटाबॉलिज्म सुधरता है। एंजाइटी, थकान, कमर दर्द, सिर दर्द और इंसोम्निया के बेहद लाभप्रद आसन है। फेफड़े, हृदय, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, आंत, प्लीहा आदि आंतरिक अंग बेहद स्वस्थ बनते हैं। गर्भाशय, मूलाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंग के सभी विकार दूर होते हैं। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है तथा संपूर्ण मेरुदंड स्वस्थ बनता है। दिमाग शांत होता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है तथा थायराइड की समस्या में भी बेहद लाभप्रद आसन है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण का प्रवाह उत्तम होता है। रक्तचाप सामान्य करने में भी यह आसन मदद करता है। रक्त प्रवाह शरीर की तरफ बढ़ने से तथा विशेष रूप से सिर की ओर बढ़ने से यह सभी मानसिक रोगों में लाभ देता है। चेहरा सुंदर व कांतिमय तथा याददाश्त भी तेज होती है। इस आसन के अभ्यास से कमर, जांघ व पेट की चर्बी कम होती है। संस्कृत में पुल को सेतु कहा जाता है। बंध का अर्थार्थ है बांधना। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। सेतु किसी दुर्गम स्थान या नदी के किनारों को आपस में जोड़ता है। सेतु बंधासन में शरीर एक सेतु की आकृति लेता है, इसलिए इसे सेतु बंधासन कहते हैं। यह आसन भी हमारे मन और शरीर के बीच तालमेल बैठाने का अर्थात एक सेतु का भी काम करता है। अंग्रेजी में इसे ब्रिज पोज कहते हैं।
सेतु बंधासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत, विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जिन लोगों को गर्दन और कमर में चोट लगने या दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें इस आसन को करने से बचना चाहिए। मेरुदंड व नितंब के रोगी भी इस आसन से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो, वे भी इस आसन को न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो भी इस आसन को करने से बचें। योग भारत के महान व प्राचीन विद्वानों की खोज मानी जाती है। योग के द्वारा हमारा शरीर, मन व आत्मा तीनों ही स्वस्थ बनते हैं। अभ्यासी में मानवीय गुणों का विकास होता है। शरीर के सभी चक्र तेज से भरते हैं, जिससे व्यक्ति नए तथा आनंददायी ऊर्जा से परिपूर्ण बनता है। सेतु बंधासन एक ऐसा ही आसन है जिसके प्रतिदिन के अभ्यास से अनेक लाभ मिलते हैं। तो यह था सेतु बंधासन योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।